सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की गिनती और हिसाब में बेहतरी आने के बावजूद हुकूमत के जाने की बातें इस वक्त में की जा रही हैं। तो जनाब, मेरा तो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा ये है कि इस हुकूमत को ही चलने दें, चूँकि इसी निज़ाम के अंदर रहकर किसी नई हुकूमत ने फिर कौन सा तीर मार लेना है, बल्कि उनको तो फिर आपको नए सिरे से गिनती और हिसाब किताब सिखाना पड़ेगा, जिसमें मजीद आपका वक्त ज़ाया होगा। अब जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने कल फिर एक अदद कॉलम लिख मारा है और उसमें मीर तकी मीर की आह की तरह इस हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों के बरक्स खुद को जवाबदेह नहीं समझती, जबकि जमहूरियत और आमरीत में फर्क ही जवाबदेह होने का है। अब सुहेल वड़ैच साहब के बकौल माजी की हुकूमतें खुद को पार्लियामेंट और मीडिया के सामने जवाबदेह समझती थी, लेकिन इस हुकूमत का तर्ज अमल वो शाहाना है जो खुद को जवाबदेही से मुबर्रा समझती हैं। अब सुहेल वड़ैच साहब ने तो जी वो लंबी चौड़ी तनकीद की है ना, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो सुहेल वड़ैच की बात वो आती है समझ में, क्योंकि वाकई जब से ये मौजूदा निज़ाम जो है वजूद में आया है, ये खुद को किसी के सामने जवाबदेही नहीं समझता। लेकिन मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब इस पूरे किस्से में अपने दोस्त मोहसिन नकवी साहब का जिक्र जो है वो गोल कर जाते हैं और फिर तोपों का रुख छोटे मियाँ साहब की तरफ ही होता है उनकी। हालांकि इस निज़ाम के असल नुमाइंदा तो मोहसिन नकवी ही है ना, जिनके कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारियां हैं कि अगर कोई और होता ना तो वो कब का छोड़कर जा चुका होता। अब खैर मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, लेकिन ईरान के साथ मामला तय करवाने में मिनी फॉरेन मिनिस्टर का किरदार वही अदा करते रहे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारी जिम्मेदारी भी मोहसिन नकवी ने अपने कंधों पर उठा रखी है और आप देख रहे हैं ना कि हर तरफ उन्होंने अपने वफादार अफसरान का जाल बिछा दिया है। बकौल राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी अगर चाहते तो वो तो वजीर आज़म भी बन सकते थे, लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ैच की आह में अक्लमंदों के लिए एक पैगाम है। अब मीर तकी मीर की आह हो और गालिब की वाह ना हो तो जनाब ये कैसे हो सकता है। तो देर से ही सही मगर सुहेल वड़ैच की आह के जवाब में अंसार अब्बासी साहब की वाह भी बिलाखिर सामने ही आ गई है। अब अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर संजीदा खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम 2027 के शुरू में होने वाले सेनेट इंतखाबात के बाद मजीद मुस्तहकम और मजबूत हो सकता है, क्योंकि तवक्को है कि हुक्मरान इत्तेहाद ऐवान बाला यानी कि सेनेट में अपनी पोजीशन नुमाया तौर पर बेहतर बना लेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर ये तशवीश बढ़ रही है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद खुसूसन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान में ज्यादा मजबूत हैसियत के साथ वो उभरेगा ये इत्तेहाद। यानी कि एक तरफ जहां सुहेल वड़ैच इस हुकूमत के जाने की खबरें दे रहे हैं, वही अंसार अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का कंधा इस्तेमाल करते हुए ये 2027 के इलेक्शन के बाद इस हुकूमत के मजीद मुस्तहकम और मजबूत होने की खबर सुना रहे हैं। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौजूदा बंदोबस्ती निज़ाम के मुस्तहकम होने की खबरें वो अंसार अब्बासी साहब उसी वक्त लाते हैं जब कोई सीनियर शख्सियत इस निज़ाम के जाने की खबरें देता है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी मर्ज की ज़ाहिरी अलामात का इलाज तो कर लिया जाए, मगर जिस वजह से इन्फेक्शन है उसको अनट्रीटेड ही छोड़ दिया जाए। अगर बुखार की वजह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर सिर्फ पैनाडोल से काम चलाने से क्या होगा। आप हजार इस निज़ाम से उम्मीदें रखें, लेकिन इस निज़ाम की नाकामी की एक बड़ी वजह वो सियासी अदम इस्तेहकाम तो है और इस निज़ाम को हर वक्त ये खतरा लाहक है कि भाई कल क्या होगा।